हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। आज हमारा टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हम पढ़ रहे, हमारे वैसे तो सिंथेसिस चल रहे थे, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों का संश्लेषण, वाक्यों को जोड़ना। बट कुछ बच्चों की मांग थी कि मैम हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। 3 बातों का ध्यान रखेंगे। ये कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, लगभग 5-6 रूल्स होते हैं। इसके अलावा प्रोनाउन परिवर्तन और क्रिया परिवर्तन, 3 चीज़ इसमें मेन होती हैं। तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे और आप अच्छे से इनको समझेंगे और देखेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पर चलते हैं। जैसा कि हमें हमारा टाइटल दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। वैसे भी तो हम कहते हैं डायरेक्ट, उसने मुझसे ये बात डायरेक्ट कही, डायरेक्टली, सीधे सीधे कही। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि किसी के थ्रू, किसी के द्वारा घुमा फिराकर अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट कहलाए। ठीक है, वैसे भी तो देखेंगे। देखो, डायरेक्ट नरेशन हमने सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश की है। तो डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता की कही हुई बात को, वक्ता अपनी बात को अपने सीधे सीधे, वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों कहना क्या कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। तो डायरेक्ट कह रहा है कि उसने मुझसे कहा कि तुम मेरे मित्र हो। तो ये क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट, सीधे सीधे। अब इनडायरेक्ट नरेशन को समझेंगे। जैसा कि हमारा दिख रहा है हमें इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? वक्ता की कही हुई बात को अपने शब्दों में कहना, मतलब घुमा फिराकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो जैसे कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, टोल्ड मीन्स बताया, दैट की कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिंपल और नेगेटिव में कंजक्शन दैट आ जाता है कि मैं, आई वाज हिज फ्रेंड, मैं उसका मित्र था या थी, मैं उसकी मित्र थी। तो कौन मित्र थी? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो मैं उसकी मित्र थी। किसकी? उसकी, हिज। समझ में आया? तो उसने, किसने कहा? अपने शब्दों में उसने घुमा करके कहा। जैसे हमसे कोई बात कहता है कि मैंने वो बात उनसे कह दी। कैसे कही तुमने? डायरेक्टली कही, मैंने डायरेक्ट कही। डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे। और तुमने ये मैसेज कैसे दिया उनको, कैसे कही ये बात? कि मैंने इनडायरेक्ट वे में कही। इनडायरेक्ट का मतलब किसी के थ्रू कही या अपने शब्दों में कहा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अब हम रूल्स पर चलते हैं। ये 5 मेन रूल्स होते हैं जिनको हमें दिमाग में रखना पड़ता है। इन 5 रूल्स को की ज़रूरत तो हमें हमेशा पड़ती है। इसके अलावा सबसे डिफिकल्ट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सर्वनाम परिवर्तन, प्रोनाउन, चेंजेस ऑफ द प्रोनाउन। सेकंड वीडियोस में मैं आपको प्रोनाउन परिवर्तन बहुत अच्छे से डिफाइन करूँगी और आप उसको समझेंगे तो देखेंगे। देखो, रूल नंबर फर्स्ट है क्या है हमारा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग का मतलब समझ रहे हैं? ये यूं होता है और ये यूं लगा होता है और फिर इधर से यूं बंद होता है, ये समझ रहे हैं? ये तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर एक बार रिवाइज करेंगे। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और फर्स्ट पार्ट को, प्रथम भाग को, जैसे कि हमने, देखो आपको समझाने के लिए उदाहरण भी लिखा हुआ है, आई सेड टू हिम। ठीक है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कि यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, तुम काम पूरा कर चुके हो। तो ये है, देखो इधर से देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है और इधर से भी बंद है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग को ही कह लीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं? इस पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच।
समझ में आया? क्या कहेंगे इसको? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट मतलब प्रथम भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो पार्ट है हमारा आई सेड टू हिम, जो शेड शे वाला जो पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा हमारा। डायरेक्ट नरेशन क्लियर हो गया क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, क्लियर हो गया। रूल फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच कौन से पार्ट को कहते हैं? जो दूसरा वाला पार्ट होता है जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में बंद होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और ये नेक्स्ट हो गया हमारा, जो प्रथम फर्स्ट पार्ट होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है तो, क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड को टोल्ड में, सेड को किस में बदलेंगे? टोल्ड में, और से को टेल में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। किस में? सेड को टोल्ड में और से को टेल में। क्या दिया हो? रिपोर्टिंग वर्ब में। कौन से पार्ट में? इस पार्ट में। ठीक है, किस में? रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो। सब्जेक्ट आई हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी, हिम हो गया। ठीक है, तो देखो इसी से रिलेटेड हमारा ये हमने उदाहरण लिखा है आपके लिए। यू शेड टू हिम। तो यू क्या है? सब्जेक्ट, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब कहने वाला सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट, जिससे कही जा रही है बात वो ऑब्जेक्ट मतलब। तो यू क्या है हमारा? सब्जेक्ट, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि हमारा रूल कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड को किस में बदलते हैं? टोल्ड में। तो देखो हम इसको बनाने की कोशिश करें तो यू टोल्ड। ठीक है, सेड को किस में बदल दिया हमने? टोल्ड में बदल दिया। ठीक है, यहीं तक अभी बना के रखेंगे। थोड़ा सा फिर आगे चलेंगे तब उसी के अकॉर्डिंग बनाते हुए चलेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो, क्या नहीं दिया होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो सेड का सेड और से का से ही रहता है। सेड का सेड और से का से ही रहता है। क्लियर? अब जैसे ये उदाहरण, इसमें तो हमारा ऑब्जेक्ट दिया, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें देखिएगा ही सेड है ऑब्जेक्ट? नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम? सेड का सेड ही लिखते हैं, मतलब उसको चेंज नहीं करते टोल्ड में। समझ में आया? अब देखें तो नेक्स्ट आगे चलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब इधर है रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? ये रही रिपोर्टिंग वर्ब, ये रही रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी ये नहीं, ये रही रिपोर्टिंग वर्ब, पहले वाला पार्ट। ठीक है, ये गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब के टू को हटा देते हैं। अब ये हमारा टू दिया है, इसको हटा दिया जाता है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा कॉमा इन्वर्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, इनवर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ये हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, इसके स्थान पर क्या लाएंगे? कंजक्शन दैट लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स बनाने की कोशिश करेंगे, बट हमने आगे के रूल्स नहीं पढ़े हैं अभी। अभी आई जो है हमारा वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमारा यू है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसमें हम आपको प्रोनाउन चेंजेस बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट वे से बताएंगे,
और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे। बट यहाँ पर बस थोड़ा सा हम इसको समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में, ठीक है। यू वर गुड स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से इसको कर लीजिए। कंजक्शन दैट का प्रयोग हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। दे रीड द बुक, ठीक है। दे थर्ड पर्सन होता है, यदि फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता है तो चेंज होता है, सेकंड पर्सन होता है तो चेंज होता है, और थर्ड पर्सन दिया होता है तो कोई बदलाव चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोनाउन परिवर्तन की चर्चा करेंगे, जैसा कि हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं, बट यहाँ पर बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ही सेड टू मी, तो दे है तो ये कोई चेंजेस नहीं होगा। तो रीड प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में चला जाएगा। रीड की तीनों फॉर्म रीड ही रहती हैं, तो दे रीड द बुक, ठीक है। इस तरह से हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाता है। तो ये हमारे कितने रूल हो गए, एक फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, ठीक है। ये 5 रूल, 5 रूल्स को हम दिमाग में रखेंगे। कॉमन जो होते हैं हमारे डायरेक्ट, जो किसी भी चीज़ का आपने देखा होगा बेस होता है, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है। तो इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए कुछ कॉमन रूल्स होते हैं, बेसमेंट जो रूल होते हैं, बेस जिनका पता होना चाहिए हमें क्या होता है। अब हमें यही नहीं पता है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, कौन सा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता है, कौन सा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तभी तो हम आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं प्रोनाउन परिवर्तन बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपलेस्ट वे से मैं आपको बताऊंगी और आपको समझ में आएंगे। तो इस तरह से देखो हमारा यहाँ तक ये क्लियर हुआ। एक हम प्रेजेंट का लिख लेते हैं, जैसे ही सेज टू मी, हम केवल रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब की चर्चा की है, ठीक है। तो देखेंगे, देखो ही सेज टू मी, ठीक है। तो ही, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यदि ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमारा ये कौन सा रूल है, ये रहा। यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सेड को टोल्ड और से को टेल में चेंज कर देते हैं, ठीक है, बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो सेड का सेड और से का से ही रहता है, ठीक है। ये रूल था हमारा। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेल और टू को रिमूव कर देते हैं, जैसा कि हमारा ये रूल है 4, ठीक है। मी, अगर हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट ना होता, सपोज दैट ये इस तरह से होता, ही शेष, ठीक, इतना होता, ठीक है, ये इतना होता, तब क्या होता। अब यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, यहाँ तो हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ही शे, तो क्या होगा, शे का से ही रहेगा। और एस क्यों लगी है, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए। यदि यहाँ यू होता तो यू शे, तो एस नहीं आएगी क्योंकि यू प्लूरल है, ठीक है। दैट इज क्लियर। यहाँ तक हमारा क्लियर होगा। सेकंड वीडियो में आपको प्रोनाउन चेंजेस बहुत अच्छे से समझाऊंगी और सेकंड वीडियो में मैं आपसे प्रोनाउन परिवर्तन के साथ मिलूंगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।